जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीपीओ का सिलेबस देखेंगे, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है, तो सारी चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो चालू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, कभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को सीपीओ को ही हम लोग दिल्ली पुलिस एसआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एसएससी सीपीओ को हम लोग दिल्ली पुलिस एसआई बोलते हैं। ओके, दिल्ली पुलिस एसआई बोलते हैं। अभी भी हाल फिलहाल में 10 तारीख को इसका फॉर्म आया है, फॉर्म फिलअप का डेट आ गया है, इसका वैकेंसी रिलीज किया है एसएससी ने। आपका जो स्टार्टिंग जो फॉर्म फिलअप डेट है, आपको इधर पहले डेट बताया था, उसके बाद हम लोग फाइनल सिलेबस पे बात करेंगे। देखिए 10/8 से 2022 से लेकर आप इसको 30/8/2022 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टोटल 4300 वैकेंसी है। और इस एसएससी सीपीओ में आप दिल्ली पुलिस के साथ साथ सेंट्रल फोर्सेस में भी यहाँ से जा सकते हैं, सेंट्रल फोर्सेस एसआई बनकर। तो इसमें दो अपॉर्चुनिटी होता है। एक तो आप दिल्ली पुलिस में आप जॉब करेंगे, दूसरा सेंट्रल फोर्स में भी काम करने का आपको मौका मिलेगा। ओके, चलिए और उसके बाद बात करते हैं कि इसकी सैलरी क्या होता है। सैलरी का भी थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए इसकी सैलरी होता है लगभग 35,000 से लेकर 35,000 1,12,000 के आसपास तक इसका सैलरी होता है। ये हो गई इसका नॉर्मल सी बात। जो एग्ज़ाम डेट है आया है और उसकी इतने सैलरी एक लास्ट डेट था, ये इम्पोर्टेंट था। आपका जो एग्ज़ाम होता है, आपका जो एग्ज़ाम होगा इस बार का जो वैकेंसी आया है एसएससी सीपीओ का, वो आपका नवंबर में होगा। नवंबर में इसने डेट नहीं बताया है, नवंबर 2022 में होगा। इसने डेट नहीं बताया कि कौन सा डेट में आपका एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन नवंबर में आपका हो जाएगा। देखा जाता है जनरली आजकल एसएससी बहुत टाइमली चल रहा है, अपने बातों पे खरा उतर रहा है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का एसएससी सीपीयू निकालने के लिए हमको क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन सी स्टेज को पार करके हमको जॉब तक जाना होगा। तो सबसे पहला जो हम लोग बात करते हैं, सबसे फर्स्ट बात करते हैं आपको एसएससी सीपीओ के लिए आपको पेपर 1 होगा। पेपर 1 आपको पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? पेपर 1 पढ़ना होगा। और ये पेपर 1 इसमें क्या क्या पढ़ना है सारी चीज़ हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे। तो इसका पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा। और दूसरे नंबर पे जब ये स्टेप आप पार कर लेंगे तो दूसरा स्टेप में आता है आपका फिजिकल। दूसरे स्टेप में आपका फिजिकल आता है। मतलब अगर कोई बंदा पेपर 1 को निकाल लिया है, क्वालिफाई कर लिया है, तो उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और फिजिकल को अगर पार कर लिया है तो उसको पेपर 2 का एग्ज़ाम के लिए इनवाइट किया जाएगा। पेपर 2 को एग्ज़ाम के लिए आपको इनवाइट किया जाएगा। ओके, फोर्थ नंबर पे अगर कोई बंदा पेपर सेकेंड अगर निकाल लिया हो, क्वालिफाई किया हो, तो फाइनली उसको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो मेडिकल क्वालिफाई कर लिया, समझ लीजिए उसकी नौकरी तो पक्का हो गया। ओके, तो क्या क्या हम लोग को पढ़ना होगा, क्या क्या चीज़ को हमको पार करना होगा। सबसे पहला पेपर 1 का एग्ज़ाम आपको निकालना होगा, उसके बाद आपको फिजिकल में जाना होगा, उसके बाद आपको पेपर 2 का एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद मेडिकल आपको निकालना भी पड़ेगा। मेडिकल सब कुछ ठीक ठाक रहा, आपके फेवर में रहा, तो आपकी नौकरी पक्की हो गई। ओके, चलिए अब जनरली हम लोग बात करते हैं कि पेपर 1 में आखिर क्या क्या हम पढ़ेंगे। पेपर 1 में आप क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, देखिए 1 में आपको मैथ्स पढ़ना होगा, उसके बाद रीजनिंग पढ़ना होगा, उसके बाद जीके पढ़ना होगा। ओके, और उसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना होगा। ओके, इंग्लिश पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए ये सब क्वेश्चन कितने कितने नंबर का आएगा। देखिए आपका मैथ 50 क्वेश्चन आएगा, मैथ का यह 50 मार्क्स का होगा। रीजनिंग भी आपका 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का होगा। जीके भी आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 मार्क्स होगा। ओके, इतना होगा। उसके बाद इंग्लिश भी आपका 50 क्वेश्चन होगा और 50 मार्क्स का होगा।
अब टोटल नंबर ऑफ हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका इसमें टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब बात करेंगे कि पेपर 1 में आपको टाइमिंग कितना दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए, तो वह 2 आवर्स दिया जाएगा आपको, 2 आवर्स आपको दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए, राइट। उसके बाद इसमें अब नेक्स्ट बात आती है कि सर ये नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे है या नहीं। यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स कितना है, सबसे पहला ध्यान इसी पे रहता है स्टूडेंट को, नेगेटिव मार्क्स कितना है। देखिए नेगेटिव मार्क्स आपका 0.25 ईच क्वेश्चन के लिए है, ईच क्वेश्चन के लिए है, ओके। सभी क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन अगर गलती करते हैं आप तो 0.525 मार्क्स आपको काट लिए जाएंगे। और ये कंडीशन आपका बोथ वे है, ये कंडीशन दोनों पेपर के लिए है, बोथ पेपर, ओके। ये कंडीशन आपका बोथ पेपर के लिए है। अब इतना हो गया आपका पेपर 1 का। उसके बाद फिजिकल के लिए आपको रनिंग है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, क्या क्या है आप डिटेल में देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे पूरा पीडीएफ हम सेंड कर दिए हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डिटेल देख लीजिएगा फिजिकल का और मेडिकल का क्या क्या कैटेगरी होता है, राइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद देखिए मैथ को ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। इसमें आप सिलेबस जब देखेंगे आपका जो पीडीएफ होगा उसमें लिखा होगा मैथ के जगह पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा होगा, तो इसका मतलब मैथ्स ही होता है, मैथ्स का ही रहता है। और इसमें मैथ जो है आपका एडवांस लेवल का पूछा गया है, तो सिलेबस में आपका दिया हुआ जो एडवांस लेवल का दिया गया है, तो आपको एडवांस लेवल पे ही फोकस करना होगा। अब बात करते हैं फाइनली हम लोग बात करते हैं पेपर 2 का। फाइनली अब हम लोग बात करते हैं पेपर 2 का, ओके। तो देखिए पेपर 2 भी आपका 2 आवर्स का होगा। टाइमिंग क्या होगा, पेपर 2 आपका 2 आवर्स का होगा और इसमें ओनली इंग्लिश ही पूछा जाएगा और आपका 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब देखिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा दोनों पेपर। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भी कहीं पेपर 2 में हमको लिखना तो नहीं पड़ेगा, ऑफलाइन तो नहीं देना होगा, तो नहीं, आपको दोनों ही ऑनलाइन देना है, सीबीटी तरीके से यानी कंप्यूटर बेस्ड तरीके से, और दोनों का क्वेश्चन क्या होंगे, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन होगा। उसके बाद इसका भी नेगेटिव मार्क्स 0.25 ही है। एग्जाम कैसे होगा आपका, सीबीटी तरीके से यानी कंप्यूटर बेस्ड तरीके से आपका एग्जाम होगा, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर से आपको एक बार रिमाइंड करते हैं, देखिए आपको टोटल जो है एसएससी सीपीओ के लिए जो कंडीशन है, पेपर 1 का एग्जाम देना होगा, उसके बाद फिजिकल देना होगा, उसके बाद पेपर 2 का एग्जाम देना होगा, उसके बाद मेडिकल देना होगा। पेपर 1 में आपका मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश पढ़ना होता है। उसके बाद इसका एग्जाम डेट 2 आवर्स का होगा। उसके बाद इसका नेगेटिव मार्क्स 0.25 होगा ईच क्वेश्चन के लिए, और बोथ पेपर ये जो नेगेटिव मार्क्स है दोनों पेपर के लिए है। उसके बाद पेपर 2 में 2 आवर्स का एग्जाम होगा और इसे ओनली फॉर 200 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका। यही कुछ बातें था जो आपके साथ शेयर करना था। अगर ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा हो तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। और हाँ, हम लोग को नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी और ग्रुप सी का सिलेबस क्या होता है, हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो वो लेक्चर भी देखना आप नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।